आपको पहले ही बताया था, आधे अधूरे मंत्र या आधी अधूरी विधि कभी आपको सफल नहीं बना सकती। जो जो माला बताई थी, जो जो आसन बताया था, जिस दिशा में जाने के लिए, बैठने के लिए बताया था, और जहाँ पे बोला था वहाँ पे जाकर आप मंत्र तंत्र का जाप करोगे, अनुष्ठान पूर्ण करोगे, तभी आपको फल मिलेगा। वरना डर के भाग जाओगे या आधा अधूरा अनुष्ठान छोड़ दोगे तो कभी आपको फल नहीं मिलेगा, कोई भी सिद्धि आपको नहीं मिलने वाली है। ये बात एक बार अपने अंदर उतार लो और समझ लो। आपको कितनी बार समझाया है पाठशाला में हमने कि एक बार जो बात आप तय कर लो वो निश्चय करना ही करना है। कितना भी डर लगे, कैसा भी हो, कुछ भी हो, आपको करना ही करना। अगर आप डर के भाग जाओगे तो आप कभी कोई सिद्धि हासिल नहीं कर पाओगे। फिलहाल वो बात जाने देते हैं, आपको एक और नया मंत्र बताते हैं, लिख लीजिए अपनी किताब में। ये मंत्र है हिरंबा गणेश जी का, जो गणेश जी का उग्र स्वरूप माना जाता है, तांत्रिक स्वरूप, और तांत्रिकों के विघ्नहर्ता देवता भी है। किसी भी तांत्रिक को या किसी भी इंसान को कोई किसी तरह की सिद्धि नहीं मिल रही है। कितने भी अनुष्ठान किए, कितने भी कार्य किए, कितनी भी मेहनत की, किसी तरह की सिद्धि नहीं मिल रही। तांत्रिक मंत्र तंत्र में तो सिद्धि मिल ही नहीं रही है, पर किसी कार्य में सिद्धि नहीं मिल रही है, विघ्न ही विघ्न आ रहे। तो एक बार उनको हिरंबा गणेश जी की स्थापना करके हिरंबा गणेश की पूजा करनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपके सभी तरह के भय मिट जाएंगे। अगर आपके शत्रु होंगे तो उन सब का नाश हो जाएगा। भूत प्रेत बाधाओं से आपको रक्षा मिलने लगेगी। तो हिरंबा गणेश क्या है, उनके बारे में हम जानते। हिरंबा गणेश गणेश जी का ही उग्र स्वरूप है और तांत्रिकों के देवता माने जाते हैं। पंचमुख है इनके, और सिंह पे सवारी है, और सभी विघ्नों के नाश करने वाले हैं। इस तरफ आपने उनका अनुष्ठान लगाया, आपका अनुष्ठान पूर्ण हुआ, उस तरफ आपको फल मिलना शुरू हो गया। हिरंबा गणेश की पूजा के लिए आपके पास हिरंबा गणेश की मूर्ति या उनका चित्र होना चाहिए, जिनमें हिरंबा गणेश के 5 मुख हो। उसके अलावा सिंदूर, दुर्वा, लाल फूल, लड्डू या मोदक, लाल वस्त्र, उनका आसन या कुश का आसन, चंदन, दीप, दशांग धूप और गुगल, रुद्राक्ष या रक्त चंदन की माला, ये सब सामग्री में लगेगा। और आपको रात्रि के तीसरे प्रहर में इसकी पूजा का प्रारंभ करना है। तीसरा प्रहर यानी कि रात के 12 बजे से 3 बजे तक का वक्त। और गुरुवार, चतुर्थी या अमावस्या के दिन से आप प्रारंभ कर सकते हो। और कहाँ पे करना है, नदी तट पे, अरण्य में या किसी वीरान मंदिर में जहाँ कोई आता जाता ना हो। आमतौर पे ऐसा ना हो कि आपने वहाँ जाके साधना का प्रारंभ किया और कोई आ गया, आप कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त। वीरान मंदिर में, अरण्य में, नदी के तट पे अगर एक कुछ भी ना मिले तो अपने घर के किसी एकांत कमरे में, और साधना गुप्त रहनी चाहिए, किसी को बताना नहीं है कि मैंने ये कर रहा हूँ, आ जाओ सब देखने के लिए। स्नान करके शुद्ध होकर आपने जो स्थान पसंद किया है वहाँ पर जाकर पूर्व दिशा में या फिर उत्तर की ओर मुख करके अपना आसन बिछा के गणेश जी की स्थापना करें। और स्थापना करने के बाद, अपना आसन बिछाने के बाद गणेश जी का स्थापन करें। पंचमुख वाले जो आपको मूर्ति बताई वो मूर्ति या फिर पंचमुख वाले हिरंब गणेश की छवि, उनकी पूजा करें। रक्त पुष्प, चंदन, दीपक जलाए आदि सब करके उसके बाद एक दिया जलाए। वो दिया किसका होना चाहिए, तेल का नहीं, शुद्ध गाय के घी का दिया जलाना है आपको। और उसके बाद आपको अनुष्ठान में बैठना है। पर अनुष्ठान में बैठने से पहले आपको एक संकल्प करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, याद है कि मैं अमुक पिता का पुत्र, अमुक मेरा नाम, अमुक मेरा गोत्र, अमुक मेरी जाति, मैं अमुक कार्य से सिद्धि चाहता हूँ, इसलिए मैं ये अनुष्ठान कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपको कहना है कि जो भी अनुष्ठान में कर रहा हूँ उसका फल सिर्फ और सिर्फ मुझे मिले। और आपने जो हाथ में पानी लिया है वो आप जमीन पे छोड़ दीजिए।
इसमें जहाँ जहाँ अमुक अमुक नाम आता है वहाँ वहाँ अमुक पिता का पुत्र यानी कि आपके पिता का नाम, अमुक मेरा गोत्र यानी कि आपका गोत्र, अमुक मेरी जाति यानी कि आपकी जाति, जहाँ जहाँ अमुक अमुक आता है वहाँ वहाँ जो आपकी जाति है, जो आपके पिता का नाम है, जो आपका गोत्र है, जो आपका कार्य है, जो आप सिद्धि करना चाहते हो वो बोल दीजिए। ये सब करने के बाद आपको अनुष्ठान में बैठना है और साधना का अनुष्ठान करना है। उस मंत्र का जाप रहेगा कम से कम 10,000, 10,000 से लेके 1,25,000 तक मंत्र का जाप रहेगा और अनुष्ठान का दिन रहेगा 3 दिन से लेकर 11 दिन तक। तो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए। बहुत ही दुर्लभ मंत्र है और तुरंत फल देने वाला है। अगर आपको ये सब साधना नहीं करनी है फिर भी आप रोजाना 108 बार ये मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत से कार्य आपका ऐसे ही होते जाएंगे। अगर आपको ये अनुष्ठान नहीं कर रहे, मंत्र तंत्र का जाप नहीं करना है तो रोजाना 108 जाप कीजिए रक्त चंदन की माला से, आपके विघ्न ऐसे नष्ट होते जाएंगे।